हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आईबीपीएस पीओ मेंस इंटरव्यू और आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू ओवरकम योर फियर। लग रहा है ना डर? लगता है, सबको लगता है। लेकिन बात इतनी सी है कि ये फियर हमें अपने पैनल के सामने भर भर के नहीं दिखाना है। इस फियर को हम कैसे ओवरकम करें, आज हम इस 5 मिनट की वीडियो में सीखेंगे। लेकिन 5 मिनट का सिर्फ वीडियो है, प्रैक्टिस आपको ही करना है क्योंकि इंटरव्यू आपका है। सबसे पहली बात कि फियर आखिर होता क्यों है, क्यों होता है फियर? कभी सोचा इस बारे में? फियर हमें इसलिए होता है क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हम सिलेक्ट नहीं हुए तो तब क्या होगा हमारा। हम अपनी कमियों को अपनाने से, रिजेक्शन से, जजमेंट से डरते हैं। अगर हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो क्या होगा? पहले ही डर, अभी हुआ नहीं है, हो सकता है कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका इंटरव्यू कब आ जाएगा और आप शायद बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाओ। लेकिन हमने डर का माहौल पहले ही पैदा कर दिया है। हम इतने डरे हुए हैं कि हमारे जीने मरने का सवाल हो जाता है कि अगर ये नहीं हुआ तो बस हमारी जिंदगी खत्म। ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। एक छोटा सा इंटरव्यू आपकी लाइफ का वर्थ डिसाइड नहीं करता है। अगर आप आज इंटरव्यू तक पहुंचे हैं मतलब आप में वो बात है, आप में वो टैलेंट है कि आज आप प्री मेंस क्लियर करके एक इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। अब आपके मेंस के मार्क्स पे भी डिपेंड करता है कि आपने कितनी लीड ली है और इंटरव्यू में अगर थोड़ा सा कम ज्यादा चल जाए तो वो बैलेंस आउट हो जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल कट टू कट पे है, मार्जिन आपको फील तो होता ही होगा क्योंकि आपने एनालाइज तो किया ही होगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, तो फिर आपको इंटरव्यू में बहुत अच्छे से परफॉर्म करना होता है। एंड मैं आपको बता दूं, जितने लोगों को नहीं पता है, 80% इज योर पर्सनालिटी एंड 20% इज योर टेक्निकल नॉलेज या जनरल नॉलेज, जो भी होगा आपका। 80% पर्सनालिटी। उस टफ सिचुएशन में आप कैसे बिहेव कर रहे हो, कैसे आंसर कर रहे हो, कैसा आपका एटीट्यूड है। कहीं आप घबरा रहे हो, डर रहे हो, एंग्शियस हो, नर्वस हो, अचानक से पसीने छूटने लग रहे हैं, सांसें तेज हो रही है, अगर ये सब माहौल है मतलब आप डरे हुए हो अंदर से, जो रिफ्लेक्ट कर रही है आपकी पर्सनालिटी में। और ऐसे बंदे को कौन लेना चाहेगा? तो इसका सिंपल सोल्यूशन है कि इस फियर पे पहले काम करो। पहले तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये सब डरे हुए हो, क्योंकि कई लोग कहते हैं नहीं यार देखा जाएगा, इंटरव्यू है ना देख लेंगे। पर जिस दिन इंटरव्यू होता है उस दिन देखा नहीं जाता, फिर पैनल आपको देख रही होती है। होता है ना? कमेंट करके बताना मुझे। तो क्यों ना हम इसकी तैयारी अभी से करें, इंटरव्यू का वेट ना करें। हम अभी से अपने दिमाग में ये बैठा के चलें कि मैं अपना बेस्ट करूंगा, मैं अपना बेस्ट करूंगी, रिजल्ट कुछ भी हो। क्योंकि आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में ये प्रेजेंट मोमेंट है जहां पे सिर्फ आप अपने ऊपर काम कर सकते हो 100%। इसमें कोई ढिलाई नहीं चाहिए। सिचुएशन वहां क्या होगा, कैसा होगा, हम भगवान नहीं है, हमें पहले से नहीं पता वहां पे क्या होने वाला है। हमें ये पता है कि हमारा इंटरव्यू है, इस पर्टिकुलर डेट पे है, इतने टाइम पे हमें पहुंचना है। तो मैं तैयारी करूंगा पहले से ही, ताकि मुझे लास्ट मोमेंट में डर ना लगे। तो सबसे पहले जो फियर है आपका रिजेक्शन का, उसको एक्सेप्ट करिए ग्रेसफुली, क्योंकि रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना भी एक कला है, हर कोई नहीं कर पाता है। पर मैं चाहती हूं जो भी ये वीडियो देख रहा हो इस बात को समझे कि रिजेक्शन हमने पहले मन में बना लिया है। हम अपने आप को रिजेक्ट करते हैं, तब जाके हम वहां ऐसा ही परफॉर्मेंस देते हैं। अगर हम अंदर से फील करेंगे कि यस आई एम द विनर, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा होने वाला है, मैं तो आज तबाही मचा दूंगी अच्छे सेंस में, तो आपका इंटरव्यू जरूर अच्छा जाएगा, चाहे आपको आंसर आता है चाहे नहीं आता है। तो सबसे पहले ये जो डर है ना रिजेक्शन का, इसको अपने मन से हटाइए। कल क्या होगा किसने देखा है? आप आज की चिंता करो। आज आपके हाथ में है, मेहनत करना है अपने ऊपर। मेहनत कैसे होगा? कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से, अपने नॉलेज पे काम करिए, अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करिए। आप मिरर के सामने खड़े होकर देखिए कि आपका फेशियल एक्सप्रेशन आखिर कैसा जा रहा है। आप बोल पा रहे हो कि नहीं? जो भी बोल रहे हो, जितना आता है उतना ही बोलना है, जबरदस्ती की बातें नहीं करनी है वहां पे। आपका फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए। अगर सामने वाला आपके साथ जोक क्रैक कर रहा है, क्योंकि पैनल अगर अक्सर फ्रेंडली होती हैं, वो भी उनको भी मालूम है कि बच्चा घबराया हुआ है, तो वो मजाक करते हैं, तो आप घबरा के हंस भी नहीं रहे हो, स्माइल भी नहीं कर रहे हो। तो ये सारा चीज आपका एटीट्यूड दिखाता है, क्योंकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने वाले हो। तो आपके अंदर वो बात होनी चाहिए कि समय के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार आपको ढलना आना चाहिए, आपको आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना आना चाहिए। तो ये तैयारी एक दिन की नहीं है, ये आप अभी से 5-5 मिनट करते चलोगे, तब जाके आप वहां पे अच्छा कर पाओगे। तो सबसे पहली बात है सेल्फ एक्सेप्टेंस। कहां पे प्रॉब्लम है उसको एक्सेप्ट करिए।
अपनी प्रॉब्लम्स को लिखिए और फिर इसको नोट करिए। प्रॉब्लम्स लिखिए, फिर सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है और रिजेक्शन से घबराना नहीं है, इसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ये हमारी जिंदगी का आखिरी पेपर नहीं होने वाला है। हम लाइफ में बहुत कुछ करने के लिए बने हैं, सिर्फ एक पेपर आपका वर्थ डिसाइड नहीं करता है बच्चों। तो कभी भी रिजेक्शन से घबराइए मत, हर चीज आपको एक नया एक्सपीरियंस देके जाता है, उस एक्सपीरियंस से सीखें, अपने आप को इंप्रूव करें और आगे बढ़ें। आपका माइंडसेट आपकी पूरी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है, तो आपका माइंडसेट कैसा होगा ये आपको अभी से डिसाइड करना है। तो क्या इस डर की वजह से जो आपने मन में पहले से बना के रखा है, क्या वो रीजन होना चाहिए आपके रिजेक्शन का? ये रीजन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आपने अपने आप को बांधा हुआ है अपने ही डर से। पहले अपने मन से जीतो कि मैं बढ़िया करके आने वाली हूं, मैं ऑफिसर बनने वाली हूं। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, इसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे। लेकिन बार बार अपने आप को अच्छे एनवायरनमेंट में फील करना, ऑफिसर फील करना, अपने आप से बातें करना, ये सब मैनिफेस्टेशन के अंदर आता है। यही है पावर कि आप यूनिवर्स से बार बार कह रहे हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं ऑफिसर बन जाऊंगी। तो यूनिवर्स आपको क्यों नहीं देगा? क्योंकि आपने आधी मेहनत तो कर ही ली है, प्री मेंस तो आपका हो गया है। अब बात है आपके इंटरव्यू की, जो आप खुद सेल्फ डाउट, सेल्फ रिजेक्शन, सिर्फ फियर की वजह से आप उसे पार नहीं कर पा रहे हो। तो दोस्तों, इससे आगे बढ़ना है, अपने प्रॉब्लम्स को नोट करिए, उसको एनालाइज करिए, एक्सेप्ट करिए और रिजेक्शन से मत डरिए। जो होगा होगा, पर आज आपके हाथ में है मेहनत करना, जो हम आज अच्छे से करेंगे। और एक बहुत अच्छा तरीका है फियर से बचने का, और वो ये है माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना। माइंडफुलनेस मतलब ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करना। जब भी आपको डर लगता है या आप एंग्शियस बिहेव करते हो, या फिर आप जब कॉरिडोर पे वेट करते हो, हजारों बच्चों को साथ में देखते हो, अलग अलग बैचेस से बच्चे निकल रहे होते हैं, लंबी लंबी गहरी सांस लीजिए। वहां पे एट द मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट में आप सिर्फ अपने आप को गैदर कर सकते हो और लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लीजिए। ये आपको हेल्प करता है ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बनाने में, ब्लड फ्लो सही रहता है, टेंशन कम करता है और आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है, इस वजह से टेंशन कम होता है। तो ये एक तरीका है कि आपको प्रैक्टिस करनी है माइंडफुलनेस, कि जो होगा अच्छा होगा। डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करिए अभी से, इसी वक्त से, ताकि ये आपकी सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। और आपको जब भी डर लगे या आपको कोई भी आंसर नहीं याद आ रहा हो, तो 2 सेकंड का पॉज लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और अपने आप को गैदर कीजिए, क्योंकि उस सिचुएशन को आपको ही फेस करना है। तो फियर से आपको ही उठना है। तो करें फिर तैयारी जीत की। मुझे कमेंट करके बताना कि कौन से नेक्स्ट टॉपिक पर आप चाहते हो मेरा वीडियो, और आपके थॉट्स कि क्या मैंने सही कहा, बताइए जरा लिख के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।